पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर इमरान खलील और पीटीआई बरतानिया के कोआर्डिनेटर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल चौधरी तनवीर अहमद ने पाकिस्तान में 8 फरवरी आम इंतखाबात की आगाही मुहिम के लिए महफिल रेस्टोरेंट मानचेस्टर में खुसूसी इजलास का इनाकाद किया, जिसमें बरतानिया और यूरोप से पीटीआई के ओहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी साबिक वजीर आजम के साबिक एडवाइजर साहिबजादा आमिर जहांगीर थे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा नासिर मीर चौधरी, इमरान यूरोप से आमिर खान, अली जावेद, मोहम्मद अफजल ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर साहिबजादा आमिर जहांगीर, इमरान खलील, नासिर मीर, राना हामिद इफजाल, चौधरी तनवीर अहमद और दूसरों का कहना था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात में पीटीआई को आज़ादी के साथ हिस्सा लेने की इजाजत नहीं और न ही पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला दिया गया। इसके बावजूद पीटीआई पाकिस्तान में आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानी इस बारे में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं अंडरग्राउंड टीवी के इंटरनेशनल अफेयर के इंचार्ज आरिफ चौधरी से। इमरान खलील साहब, मीर साहब इधर वो उन्होंने शुरू किया यहाँ से मैनचेस्टर से, और जो मेहमान खुसूसी थे वो साहबजादा जहांगीर खान साहब थे। अब इनसे पूछते हैं कि इनकी कैंपेन का आगे क्या कैसे चलाएंगे, और अगर इलेक्शन में इनकी पार्टी के आज़ाद बंदे जीत गए तो क्या लाहा अमल होगा। जी सर। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने देखा होगा मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ पे मौजूद था। मुझे इमरान खलील ने इन्वाइट किया था, जहाँ हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था अपना दफ्तर, और वो दफ्तर इसके लिए था कि हम अपने कैंडिडेट्स की और पाकिस्तान की इस इलेक्शन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमने ये किया है कि हमारे 45 वॉलंटियर जो अभी तक हमने रखे हुए थे नाम, वो यूके से जा रहे हैं कल पाकिस्तान, जो जाके वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज में हेल्प करेंगे। तो ये एक हमारा हो रहा है। दूसरा, हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा बड़ा हो रहा है, मगर हमें तकलीफें भी हो रही हैं, बिकॉज पाकिस्तान से घड़ी घड़ी वो इंटरनेट को इंटरप्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को हमारे किडनैप कर रहे हैं, घरों के अंदर आन के रातों को छापे मार रहे हैं, और ये इंटेलिजेंस के लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए। एक तरफ बोल रहे हैं फियर ऑफ फेयर इलेक्शन है, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बेईमानी है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। जी राणा साहब, आप बताएं। जी इंशाल्लाह जी, कैंपेन का आगाज तो साहब साहब ने ये पहले ऑफिस खोला था 2 वीक पहले। इस तरह ही हमने तमाम रीजन्स में, जो हमारे 12 रीजन्स हैं, स्कॉटलैंड में, मैनचेस्टर में, यॉर्कशायर, हम्बरसाइड, न्यू कैसल, कार्डिफ, मिडलैंड में खोले, जहां से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने पिछले 2 वीक में 45,000 पाउंड पीटीआई यूके ने फंडिंग की है पार्टी को, सिर्फ इसी वजह से कि जो भी हर्डल्स हैं, जो भी माली मसाइल है, उसको दूर किया जाए। और इंशाल्लाह ताला ओवरसीज यूनाइट हैं, वो पाकिस्तान के लिए और खान साहब के लिए पूरी भरपूर मुहिम चला रहे हैं इलेक्शन के लिए। जी, पाकिस्तान, यूके और यूरोप में बहुत से लोग, वैसे तो ओवरसीज सारे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल वो लोग जा रहे हैं जिनको हमें एक टारगेट दिया है, और उस टारगेट को इसी तरह हम अचीव करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो लोग जा रहे हैं उनके नाम इशू की, ज़ाहिर बात है, आपको पता, आगे से परेशानी पैदा करेंगे। साहबजादा साहब ने और हमने मिलकर कमेटी एक बनाई है, जहाँ पे हम लोगों को प्राइवेटली तौर पर उनको भेज रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों को भेज रहे हैं जिनके पास यूके यूरोप के पासपोर्ट होल्डर हैं। वो किसी ना किसी मुल्क से वीज़ा लेके अपना जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में परेशानी पैदा करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई परेशान करे। हम पाकिस्तान में जाके पुरअमन तरीके से जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हर लिहाज से हम सपोर्ट कर रहे हैं। जिस जगह पे भी, जिस कैंडिडेट को भी जरूरत है, प्राइवेटली भी तौर पे हमारे राब्ते में है, और हम इंशाल्लाह ताला उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उन स्पेशली उन टिकट होल्डर को जिसको इमरान खान ने एज ए पार्टी वर्कर टिकट दिया है, नॉट इस सियासतदान, पार्टी वर्कर, जिसमें यूथ के लोग हैं, जिसमें वकला के दोस्त हैं, ऐसे लोगों को हमने प्रॉपरली तौर पे उनसे प्राइवेट तौर पे राब्ते में है, उनको हर तरह की हम सपोर्ट कर रहे हैं। फ्लैक्सी हो, जो बैनर हो, इलेक्शन जो है पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की कौम की ख्वाहिश पे हो रहा है, लेकिन इसको साफ और शफाफ करना आबाददारों का काम है। अगर किसी जगह पे भी ऐसी धांधली करने की कोशिश की तो ये ज़हन में रखिए कि पूरी दुनिया का मीडिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त 75% जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का है। तो इसमें धांधली ना कीजिएगा, जिससे पाकिस्तान को फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जी मीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो साफ शफाफ इलेक्शन का इनकाद के लिए हम कोशिश कर रहे थे। पीटीआई और हमारे चेयरमैन इस वक्त पाबंद सलासल भी हैं, लेकिन ये जितनी मर्जी पकड़ दड़ कर लें, जितनी मर्जी बैनर उठा दें, एक बात तो पक्की है कि 8 तारीख को आवाम निकलेगी, और ऐसे निकलेगी कि इनकी
हवाएं उड़ जाएंगी कि ये हुआ क्या है। और हमारे रोकने के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, 144 दफा लगाने के बावजूद ये लोग कैसे निकले हैं। और वो तो इलेक्शन 8 तारीख तो बाद की बात है, आप 28 तारीख को देखिए, कल इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान में लोग कैसे निकलते हैं। ये पहली जमात है जिसने 266 जो एनए की सीट्स हैं वहाँ पे पूरी टिकटें दी गई हैं। जो सूबाई असेंबली के टिकट्स हैं वो पूरे दी गई, किसी जमात के एक को इतने मेंबर नहीं मिले। ये वह जमात है। ने बता दिया है कि आपने पाकिस्तान में कैंपेन में कैसे हिस्सा लेना है, तो लिहाजा मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करूंगा। ये जैसा कि आप देख रहे थे कि पीटीआई बरतानिया की जो कैंपेन के सिलसिले में आज मीटिंग थी, वो बता रहे थे कि हम वहाँ पे अपने कमज़ोर उम्मीदवार जो है उनको हम फाइनेंशियली तौर पे बैकअप कर रहे हैं और हम वहाँ पे जा भी रहा है यहाँ से वफद एक, और उन्होंने कहा जो मर्जी कर लें, पीटीआई का जो 8 फरवरी को है वो इलेक्शन जीतेगी, उनके जो कैंडिडेट जीतेंगे।